साहब की झोंपड़ी पे 10 व्यक्ति गए, ब्राह्मण लोग पकड़ के लाने के लिए। किसको? उस परमेश्वर को। अब मुंह बोली माता नीमा ने देखा कि ये ब्राह्मण लोग आज तुम्हारे घर की तरफ कैसे आ रहे हैं। और उससे पहले भी कबीर साहब किसी विद्वान पुरुष को कोई ऐसे छेड़ आते थे, कह देते थे सच्चाई तो उलाने लेकर आया करते हुए, और कहा करते या तो अपने बेटे न बरज लेना, इसने कूट देंगे हम। तो नीमा अपने बच्चे को रूप में परमात्मा को धमकाया करती थी, बेटा तू मत छेड़ा कर इनको, तू नहीं जानता माँ की ममता को, ये मार डालेंगे बेटा तुझे, और तू मत छेड़ा कर। तो कबीर साहब कहा करते माता क्या बताऊं, सच कहूं तो जग मारे और झूठ कही ना जाइयो, और साचे ने दुनिया मानना नहीं है, झूठा जगपति आई हो, यानी झूठा की तो पक्की मान रहे हैं, और मैं सच्ची बताऊं मेरे को ये मानते नहीं, मुझे मारने लग जाते हैं, और मेरी मजबूरी है माँ, क्या करूं मैं, ये सब मेरे बच्चे हैं, ये सब इनको सब बता समझाने के लिए मैं आया हूं। फिर वह माँ उसको धमकाती, तू क्यों दादा बना करे, छोटा सा बालक, तेरे बच्चे हैं, तेरे बच्चे देखा को नहीं, वो धमका देती उनको। तो उस दिन जब माता ने देखा कि ये आज फिर कोई किसी का जो है ना छेड़ाछाड़ी करके आया है, और ये आज फिर हमारी तरफ ही आ रहे हैं, अब फटाफट अंदर गई झोंपड़ी में, और कबीर साहब से को उठा निकम्मे, आज तूने किसने छेड़ दिया, तूने अकमा क्या छेड़ू था, मैं तो सच कहता हूं, कोई सुनता ही नहीं मेरी। बोली खड़े आओ तू यहाँ से, और झोपड़ी के पीछे बैठा दिया, और ऊपर कपड़े कुपड़े डाल दिए, तो बोली है मैं थोड़ी देर। अब वो आए 10-12 जने, वो 10 जने ब्राह्मण लोग कहने लगे कहाँ वो तेरा कमबख्त तेरा बेटा, कहाँ वो कबीर, उसको बाहर निकाल। वो कहने लगी क्या क्या बात कर दी मेरे पुत्र ने, क्या क्या कर दिया, किसका क्या बिगाड़ दिया, क्यों नाराज हो पंडित जी। कहने लगे अभी पता लगेगा उसको, वहां गुरुदेव के सामने पेश करेंगे, देखना आज उसके साथ क्या बीतेगी। तो ऐसा कहते कहते अंदर घुस के झोपड़ी में, उस चारपाई को उठा उठा कर पटके, उन कपड़ों को उठा उठा पटके, देख कर नीचा ऊंचा करके, और माता कह पूछ रही है क्या बात होगी, बात तो बता दो। अब साहब ने सोचा ये नादान मेरी माँ ने दुखी करेंगे, मुंह बोली माँ को, और ये बताएगी नहीं, और ये बदतमीजी करेंगे। तो बाहर बैठ के बैठे बैठे कहते हैं पंडित जी मैं तो झोपड़ी के पीछे बैठा हूँ। अब वो न तो देखा भी, वो तो बाहर है, भागे गए बाहर, और पकड़ के चल पड़े उस कबीर को, एक हाथ पकड़ के परमेश्वर को। अब माँ अपने बेटे के लिपट रही है, और वो उसको धक्का देकर पटक जाते हैं, वो फिर पछाड़ खा खा के गिरती है, मेरे बच्चे को मत ले जाओ, मत ले जाओ मेरे बच्चे को, समझा दूंगी, क्या कुछ नहीं कहेगा तुम्हें, पर वो नहीं सुनते हैं, और माता को धक्के देकर छोड़ जाते हैं। अब रामानंद जी ने क्या किया, अपनी झोंपड़ी के आगे कुटिया के सामने एक पर्दा लगा लिया सदर का, और सामने श्रोतागण बैठे हैं, और सामने कबीर साहब को लाके खड़ा कर दिया, ये दिखाने के लिए कि मैंने तो इसके दर्शन भी नहीं करता इन छोटी जाति वालों के, मैं ऐसा स्वच्छ ब्राह्मण हूं। तो बाहर खड़े हैं कबीर परमेश्वर, और शिष्यों ने आकर कहा स्वामी जी ये आ गया वो छोटी नीच जाति का बच्चा दुल्हाए का कबीर। रामानंद जी अंदर से पूछते हैं कौन तुम्हारी जाते हैं, कौन तुम्हारा पंथ। क्या बोले कि क्या जात है तेरी, और तूने कौन से मार्ग, कौन सा मार्ग है तेरा, अगर तूने दीक्षा ले रखी है, परीक्षा लेना चाहते हैं। तो कबीर साहब कहते जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंते। क्या बताते हैं कि मेरी जाति पूछते हो स्वामी जी, तो मैं जगत गुरु माने सारे ब्रह्मांडों को सत्ज्ञान देने वाला वो कुल मालिक वास्तविक गुरु मैं हूं। और मेरा पंथ पूछना चाहते हो, मैं किस भगवान का मार्गदर्शन करता हूं, परमेश्वर का, ईश्वर परमेश्वर, ब्रह्म परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष सतपुरुष यानी परम अक्षर पुरुष, यानी परम अक्षर पुरुष परमेश्वर का मैं मार्गदर्शन करने आया हूं। और अगर मेरा नाम पूछो तो मैं जो वास्तविक नाम सब पुराणों में वेदों में जो नाम लिखा है ना, मैं वही परमात्मा कबीर हूं। इस बात न सुनकर रामानंद जी नाराज हो गए और कहने लगे कि तो नीच जाति का व्यक्ति बालक, तेरी माँ का बेराना, तेरे पिता का पता नहीं,
है कुजात, और तू बात करे भगवान बन अपने आप को प्रभु बताता है, तेरे को शर्म भी नहीं आती। ऐसी ऐसी कई कई ऊट पटांग बातें कही। तो कबीर साहब क्या बोले कि सुन रामानंद राम हम बावन नरसिंह, दास गरीब कली कली ही हम ही कृष्ण अभंग। कहने का भाव क्या बताते हैं, जैसे प्रधानमंत्री कह सकता है कि मुख्यमंत्री की पावर भी मेरे अंदर है और एक मंत्री की पावर भी मेरे पास है, और आम अधिकारी भी की पावर भी मेरे अंदर समाई हुई है। ऐसे वो परमात्मा कहते सुन रामानंद राम हम, जिस श्री राम की तुम महिमा गाते हो वो भी मेरे अंतर्गत आता है। और फिर क्या बोले, ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टा माने सृष्टि के रचने वाला कुल मालिक, ए स्वामी सृष्टा में ये सृष्टि हम रहती रे, मेरे आधार है सारे ब्रह्मांड। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमरे तीर, दास गरीब अधर बसो हूँ, अधर माने सतलोक में रहता हूँ मैं, अवगत सत कबीर, सत कबीर हक्का कबीर, मैं सतलोक में भी रहता हूँ, मैं वो परमात्मा सतपुरुष हूँ। अब रामानंद जी ने सोचा भाई ये तो बड़ी बड़ी बात करता है। कहने लगा बच्चा तू बैठ जा, थोड़ी सी देर बाद में बात करूंगा तेरे से, पहले मैं अपनी कुछ पूजा रहती है पूजा कर लेता हूँ। अब पूजा क्या करते थे स्वामी रामानंद जी, हालांकि वेदों को पढ़ते थे और गीता भी पढ़ते थे, लेकिन इसका निष्कर्ष निकालना कोई बालकों का काम नहीं है। उस परमपिता कबीर साहब की रजा ना हो जब तक ये प्राणी कुछ नहीं समझ सकता इन वेद और शास्त्रों को। अब उस महापुरुष ने बहुत कुछ समझा था, लेकिन पूर्ण परमात्मा के बारे में एबीसी भी ज्ञान नहीं था। फिर भी अपना कर्म कांड करते थे, लोग दिखावा नहीं करते थे बल्कि गुप्त करते थे। क्या कर्म कांड क्या होता है, उसका एक पार्ट होता है कि भगवान की मूर्ति बनाते, विष्णु जी की, ठाकुर की, पत्थर की, जैसे वैसे करते सामने, तो उसको पुराने कपड़े उतारते हैं सुबह सुबह पहले वाले, और नए नवा कर मूर्ति को फिर उसको कपड़े पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं, माला डालते हैं कंठी, और ऊपर मुकुट रखते हैं। ऐसे वो श्रद्धा से भगवान की डेली पूजा करते हैं कर्म कांड करने वाले। अब रामानंद जी मूर्ति तो नहीं रखते थे पत्थर की, लेकिन कल्पना से मूर्ति बनाते थे अपने ध्यान में भगवान विष्णु की, और फिर उस मूर्ति के उन्होंने उस दिन भी कपड़े उतारे, और जैसे गंगा जल अपने सिर पर रख के लाए हो प्रेम से अपने भगवान के लिए, उससे जैसे नवाई मूर्ति, और फिर कपड़े पहनाए नए धोए धाए साफ स्वच्छ, और फिर तिलक लगा दिया और मुकुट रख दिया। माला ना डाली उस दिन, वह कंठी रहेगी डालनी भगवान के गल में, कल्पना से बना रहे हैं, रोजाना का अभ्यास था उनका, जैसे सौपन होता है। अब कंठी ना डाली, माला ना डाली तो पूजा अधूरी रहेगी, उस दिन की लगे नहीं, ऐसा उनकी सोच है। और फिर मुकुट उतारा नहीं जाता, मुकुट उतार दे उस दिन रखने के बाद तो पूजा खंडित, उस दिन की पूजा गई, भक्ति खत्म हुई। अब उसने रामानंद जी सोच रहे हैं कि अब क्या करूं, आज तो पहली बार ये माला डालनी भूला मैं, और यह क्या गलती हुई भगवान मेरे ते। तो उसने माला उठाई, सोचा इस मुकुट में से डाल दो, मुकुट तो उतार नहीं सकते आज, तो मुकुट में माला फंस गई, वह नीचे ना आवे। और फिर बैठ के असमंजस में हो रहे हैं, अंदर अंदर बहुत मायूस हो गए, परमात्मा आज मेरे से क्या गलती होगी इस दाता इस दास पे, और पहली बार जीवन में धोखा खाया, मेरी भक्ति गई, आज क्यों नाराज हुए आप मेरे ताज, ऐसी क्या कहानी बन गई। यानी धनवान जो ज्यादा धनवान होता है ना, उसका थोड़े नुकसान में दुख हो जाया करे, तो ये ज्यादा धनवान थे भक्ति के, और एक दिन की भक्ति भी जाया नजर आवा थी, तो उसने बहुत दुख हो रहा था, बहुत कल्पना कर रहे थे, अंदर तड़प रहे थे। तब बाहर बैठे भगवान, बीच में पर्दा है और केवल कल्पना मन में कर रहे हैं रामानंद जी। कबीर साहब कहते हैं स्वामी जी इस माला की गांठ खोल लो, इसकी गुंडी खोल लो, और गुंडी खोल कर फिर गले में डाल दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा, आपकी पूजा खंडित ना होगी। ओए होए होए, अब किसकी तक गांठ खोल था, किसकी गुंडी खोल था। जब पता लग गया सामने भगवान बैठे, मेरी मन की बात पकड़ गए, ये तो प्रभु आए हैं। कहते हैं डोडी पर्दा दूर भगा और लीना कंठ लगा। एक तरफ तो पूरा ब्राह्मण समाज बैठा है और एक तरफ परमात्मा खड़े हैं। अब इसको विद्वान कहते हैं, इसे ब्राह्मण कहते हैं, जो ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान को पहचान ले कि फिर लोग लाज के आग लगा दे।
उन्होंने नहीं देखा कि दुनिया क्या कहेगी, तू ब्राह्मण होगा, छोटी जाति के बच्चे को सीने से लगा रहा। उनको भगवान देखा और भगवान समझ के उसको सीने से लगा दिया। ओए होए, बोलो सतगुरुदेव की जय।